नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले खबर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाली, और इसमें देखिए एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तार किया है जिन 11 अभ्यर्थियों की, उनसे पूछताछ की जा रही है। झांसी में मेडिकल अफसर था पटेल, शासन ने रिपोर्ट इसकी तलब की है। परिषदीय शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से में हुई अनियमितता में पकड़े गए 11 आरोपियों में से एक झांसी का निकला। वो मेडिकल अफसर के पद पर तैनात था। 3 साल पहले स्थानांतरित होकर झांसी आया था। बचने के लिए वो 25 मई से भूमिगत हो गया था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डॉक्टर के.एल. पटेल नाम का यह आरोपी झांसी के बंगारा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोटा में मेडिकल अफसर के पद पर साल 2017 से तैनात था। विगत 25 मई से गायब चल रहा था। झांसी के चिकित्सक की संलिप्तता सामने प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.के. निगम ने बताया कि डॉक्टर के.एल. पटेल की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। करीबियों को बताया गया शिकार। डॉक्टर के.एल. पटेल के यहाँ पहले करीबियों को अपने जाल में फंसाया। परीक्षा के बाद परीक्षा में पास कराने के लिए 15-20 लाख रुपए तक की मोटी रकम मांगी जाती थी। झांसी के अलावा जालौन में भी इसका जाल फैल गया था। एसटीएफ ने सूची बनाई हुई है और एसटीएफ ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनाई है जो टॉपर्स की लिस्ट में या जिन्होंने बहुत अधिक नंबर पाए। मिलान किया जा रहा कि ऐसे अभ्यर्थी क्या डॉक्टर के.एल. पटेल या उसके किसी सहयोगी के संपर्क में तो नहीं थे। नैनी स्थित 2 सेंटर्स और शहर के एक सेंटर के पास होने वाले छात्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एक और भाजपा नेता का नाम सामने आया है और शिक्षक भर्ती घोटाले में एक भाजपा नेता का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ से कभी जुड़ा रहा यह व्यक्ति इन दिनों भाजपा की राजनीति कर रहा है। इसके संबंध में के.एल. पटेल के गिरोह से भी हैं। पुलिस सूत्रों का कहना था कि कॉल डिटेल्स तथा अन्य सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। पेपर आउट कराता था चंद्रमा, मायापति लाता था अभ्यर्थी। तो ये 2 जो लोग हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। के.एल. पटेल ने अपने गिरोह में सबको काम बांट रखा था। पेपर आउट कराने में सबसे बड़ी भूमिका भाजपा नेता चंद्रमा यादव की रहती थी। भदोही का मायापति दुबे चंद्रमा से पेपर लेकर पटेल को देता था। इसके बाद उस पेपर को परीक्षार्थियों में बांट दिया जाता था। गिरोह के अन्य लोगों को सिर्फ यह कहा जाता था कि वह कैंडिडेट लाएं। जो जितना अधिक कैंडिडेट लाता था उसे उतना अधिक पैसा मिलता था। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि वह रेलवे क्लर्क, शिक्षक, लेखपाल आदि भर्ती में सेंधमारी करता था। तो केवल शिक्षक भर्ती नहीं, इन भर्तियों में भी सेंधमारी की जाती थी। 2019 में एसटीएफ ने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में नकल और पेपर आउट का खुलासा किया था। इसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग पकड़े गए थे। खुलासा हुआ था कि गिरोह का सरगना के.एल. पटेल है। पुलिस ने के.एल. पटेल और उसके चेले संतोष बिंद को वांटेड कर दिया था। संतोष बिंद यही शख्स है जिसे के.एल. पटेल के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में जेल भेजा गया है। के.एल. पटेल ने भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसकी जांच की जा रही है। इलाहाबाद शिक्षक भर्ती का मामला फिर कोर्ट पहुंच चुका है। पहले 32 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका ले ली गई थी वापस, और अब फिर दोबारा ये कोर्ट पहुंच गया है। याची ने कहा नहीं वापस ली थी याचिका, फिर से सुनवाई। सामान्य वर्ग में आरक्षित सीटों के समायोजन को चुनौती दी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग में समायोजन करने के लिए जारी 25 मार्च 1994 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा है। अजीत कुमार और 25 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 1 माह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.L. हांगलू के कार्यकाल में हिंदी विभाग में 32 प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसमें पूर्व नियुक्ति
में धांधली का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे बाद में याची द्वारा स्वयं वापस ले लिए जाने के आधार पर 6 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। याची प्रदीप कुमार द्विवेदी ने फिर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उन्होंने याचिका वापस नहीं ली थी, ना तो मौखिक तौर से और ना ही लिखित रूप से। संभावना लिपिकीय त्रुटि या टाइपिंग की गलती से गलत आदेश पारित हो गया था, इसे सुधारते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है। ऑनलाइन परीक्षा से नकल पर लगाई जा सकती है रोक। विशेषज्ञ बोले कि शिक्षक भर्ती टीईटी सहित दूसरी परीक्षाओं में हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा एक विकल्प। जेईई और इंजीनियरिंग परीक्षाओं के मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार को भी यूपी टीईटी, शिक्षक भर्ती व अन्य राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं के लिए अब एसएससी, जेईई और नीट की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र लीक होने से बच जाएगा। और दूसरी तरफ न्याय मोर्चा के संयोजक को कार्यालय के बाहर रोका गया है। भ्रष्टाचार मिटाओ, रोजगार बढ़ाओ, इस तरह के बैनर देखिए। भर्ती नहीं भ्रष्टाचार है, यूपी में तानाशाही सरकार है, इस तरह के पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा ने बुधवार को प्रदेश व्यापी विरोध अभियान चलाया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय जाकर ज्ञापन देने की योजना बनी थी, लेकिन शासन को इसकी जानकारी मिलने के बाद स्वराज भवन के सामने न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और वहीं से ज्ञापन ले लिया गया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में दी अर्जी, केस दर्ज कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद जिला न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। अर्जी पर स्पेशल सीजीएम ने कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले अमिताभ ने कर्नलगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। थाने ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की तो अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दाखिल की गई है। अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं। कर्नलगंज थाने ने विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद अमिताभ ने एसएसपी प्रयागराज को धारा 154(3) सीआरपी में प्रार्थना पत्र भेजा था। सामान्य वर्ग में आरक्षितों के समायोजन को चुनौती दी गई है और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 माह में जवाब मांगा है। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि 1 माह में जवाब मांगा गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित करने के लिए जारी 25 मार्च 1994 के शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। अजीत कुमार और 25 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 1 माह में जवाब मांगा है। प्रयागराज की अनामिका शुक्ला 16 मार्च से लापता है। 25 स्कूलों में एक ही नाम से पढ़ाने वाली सारी अनामिका शुक्ला नाम की जितने भी लोग हैं सबको खोजबीन की जा रही सबकी और अरेस्ट किया जा रहा। तो इस श्रृंखला में प्रयागराज के अनामिका शुक्ला जो है 16 मार्च से लापता है। शिक्षक भर्ती में अनियमितता, अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी एसटीएफ के रडार पे हैं। एसटीएफ इसमें छानबीन कर रही है और कल मैंने आपको बताया था कि 31 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और एसटीएफ के रडार पर अधिक अंक लाकर जो परीक्षा में टॉप किए हैं और जितने भी छात्र अधिक अंक लाए हैं उन सब की जांच पड़ताल की जा रही है और उन पर ही एसटीएफ की नज़र है। अगली ग्रेड एलटी ग्रेड की है तो अध्यक्ष ने मुलाकात करने से मना कर दिया। आंदोलन की राह पे अब अभ्यर्थी चल पड़े हैं। इसके बाद अभ्यर्थी थाने में भी गए थे और वहाँ पे ज्ञापन दिया कि धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी। उसके बाद सीईओ कार्यालय भी गए थे, फिर सीईओ साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन अब छात्र मीटिंग करके धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष साहब
कई बुधवार लगातार कई हफ्ते से नहीं मिल पा रहे हैं। हर बुधवार को छात्र वहाँ जाते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। कांस्टेबल भर्ती 2018 से न्यूज आ रही है कि मानक लंबाई वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में अलग मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर जिन अभ्यर्थियों की लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई है उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। डीएलएड 2020 में प्रवेश इसी माह शुरू करने की तैयारी की जा रही है। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020 में प्रवेश का कार्यक्रम अब तक जारी नहीं हो सका। वजह कोरोना का बढ़ता संक्रमण है। परीक्षा संस्था शासन को काफ़ी पहले ही प्रस्ताव भेज चुकी है। शासन ने भी कोरोना को देखते हुए निर्णय लेने का निर्देश परीक्षा संस्था को दे दिया है। अभी एक सप्ताह तक परीक्षा संस्था स्थितियों पर निगाह रखे हुए है। आसार है कि 20 जून के आसपास स्थितियां नियंत्रित होने पर प्रवेश का कार्यक्रम जारी हो सकता है। प्रदेश के जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट व निजी कॉलेजों में डीएलएड का प्रवेश हर वर्ष दिया जाता है। इसके लिए प्रवेश ऑनलाइन लिया जाता था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक हालत पर निगाह है। 20 जून के आसपास कार्यक्रम घोषित हो सकता है ताकि प्रवेश के बाद कक्षाएं संचालित हो सकें। एसएससी से न्यूज आ रही है कि स्टेनोग्राफर अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन जुलाई में होगा। कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का सत्यापन जुलाई में किया जा सकता है। आयोग के अधिकारी कोरोना संक्रमितों की संख्या स्थिर होने पर यातायात की सुविधा रहने की स्थिति पर जुलाई में दस्तावेजों को सत्यापन कराना चाहते हैं। इसके मद्देनजर कुछ दिनों में अंतिम निर्णय लेकर सत्यापन की तारीख घोषित की जा सकती है। यूपीपीएससी के सामने समय पर परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना संक्रमण का खतरा कायम है। संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मास्क लगाना, 2 गज की शारीरिक दूरी और भीड़ एकत्र नहीं करने का निर्देश है। अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई से प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू कराने का अहम निर्णय लिया है। आयोग के समक्ष अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाकर समय पर परीक्षा कराने की चुनौती है। यूपीपीएससी ने मंगलवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। परीक्षाओं की शुरुआत 18 जुलाई को सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा से होगी। इसमें 207 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 25 जुलाई को होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 में 6520 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थी ट्रेन और बस के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। सफ़र के दौरान उनमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होगा। परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी मानक का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें जो कि समाचार पत्रों में थी। इनके बारे में चर्चा किया गया इस वीडियो में। तो अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो देखा तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।